हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRY क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम के नंबर सिस्टम के शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम को इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि ये 5वां पार्ट है। इसके पहले 4 पार्ट कंप्लीट हो गया है, उसे आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में हम यहाँ पे देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर और फर्मेट्स थ्योरम के बारे में सीखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको शेषफल प्रमेय देखिए जानना होगा। शेषफल प्रमेय क्या होता है, ये चीज़ आप कहीं ना कहीं क्लास 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, शेषफल प्रमेय, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में देखिए आपको पता होगा, अगर मान लीजिए आप नॉर्मली डिवाइड वाला चीज़ देखे होंगे, यानी भाग करना सीखे होंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है 25, 4 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 छक 24। ठीक है, 4 छक 24, यानी कि कितना यहाँ पे 1। ठीक है, 1 शेषफल बचा। ठीक है, तो यही इसी से यानी बेसिक ही चीज़ों से आपका शेषफल प्रमेय बनता है। जैसे कि ये जो होता है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे हिंदी में भाजक कहते हैं। ये क्या होता है, भाज्य होता है। और ये क्या होता है, ये आपका होता है भागफल। और ये क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, यानी कि इसे बोलते हैं डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्वोशेंट और ये होता है रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि शेषफल प्रमेय कहता है कि देखिए अगर मान लीजिए ये जो होता है ना, नॉर्मली आप लोग पता है इसके पहले उत्तर की जांच कैसे करते थे कि इन दोनों का गुणा करते थे और इसे क्या कर लेते थे, ऐड कर लेते थे। जैसे 4 × 6 और +1, 4 × 6 24 +1 कितना आ गया, 25। ये तो होता था, यही है शेषफल प्रमेय। जैसे यानी कि हम लिख सकते हैं कि अगर लिखा जाए कि भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये होता है आपका शेषफल प्रमेय। मतलब इसी से आप छोटे मोटे बहुत सारे इस तरह के सवाल आते हैं जो आप लगा सकते हैं, यानी कि इंग्लिश में से कहते हैं। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट। ठीक है, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस रिमाइंडर ये होता है। ठीक है, इंग्लिश वाले देख लेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, मतलब इस पर एक बेसिक का सवाल अगर देखा जाए, जैसे कि आप ये चीज़ आप मतलब नोट कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि दे रखा है कि मान लीजिए डिवाइजर दे रखा है। ठीक है, डिवाइजर दे रखा है 5। ठीक है, और रिमाइंडर दे रखा है 4। ठीक है, और इसी प्रकार क्वोशेंट दे रखा है 6। तो आपको अगर बताना हो डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड कैसे निकालेंगे, डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। तो डिवाइजर कितना है, डिवाइजर आपका कितना है, 5 है। क्वोशेंट कितना है, क्वोशेंट 6 है। रिमाइंडर कितना है, 4 है। तो 5 × 30, 5 × 6 30, 30 + 4 कितना होगा, 34। तो आपका डिविडेंड कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए और भी चीज़ जैसे सीखना है, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक सीखना है पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर और एक निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, निगेटिव रिमाइंडर। तो जैसे देखिए मान लीजिए दिया है कोई नंबर, एक छोटे नंबर से हम देखेंगे एग्जांपल। मान लीजिए 24 में आपको 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, 24 में अगर 5 से डिवाइड करना है तो आप अगर भाग देंगे, देखिए नॉर्मली जैसे भाग देते हैं आप, इससे देखिए बेसिक से सीखिए कि देखिए आप 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये जो देखिए बच रहा है यहाँ पे, यही तो रिमाइंडर है। यानी कह सकते हैं इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यही 4 क्या है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। ठीक है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। अगर निगेटिव रिमाइंडर लेना है, मतलब ज्ञात करना है, तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए इसका निगेटिव रिमाइंडर ज्ञात करना है तो 5 से जैसे डिवाइड करेंगे तो हम जैसे यहाँ पे 4 बार ले गए ना, तो इससे एक बार ज़्यादा ले जाएंगे। जैसे 5 × 5 कितना हो गया, 25 हो गया। 5 × 5 कितना हो गया, 25 हो गया। 24 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा।
-1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया ना -1, यही क्या हो गया, ये हो गया आपका नेगेटिव रिमाइंडर। ये क्या हो गया, नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। अगर आप मान लीजिए यहीं से पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो -1 में जो डिवाइजर है उसी को आप ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि +4, यही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर से नेगेटिव रिमाइंडर ज्ञात करना चाहते हैं तो जो डिवाइजर उसको आप क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 4 - 5 कितना आ गया, -1 आ गया। ये क्या हो गया, नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, तो अब आप सीख लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है, जैसे 256 की पावर 2 की घाते 4। ठीक है, अगर मान लीजिए 256 की पावर 2 की घाते 4 दे रखा है, तो आप इसका आप रिमाइंडर देखिए बताएं तो कैसे होगा। देखिए 256 को आप कैसे लिख सकते हैं, 256 क्या होता है, 256 होता है 2 की पावर 8 होता है, 2 की पावर 8 होता है। 2 की पावर 8 को अगर 2 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 की पावर 4 यहाँ पे है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। देख पा रहे हैं, 256 जो होता है ना, जैसे कर लीजिए, देखिए आप उंगली पे भी गुणा कर सकते, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 64 दूना 128 दूना 114, तो 2 की पावर 8 होता है 256। तो देखिए ये दोनों आपस में कटेंगे। जब देखिए कोई भी इसका कोफिशिएंट मतलब कह सकते हैं इसका एक गुणक अगर कट जाए ना, तो रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे देखिए अगर मान लीजिए दे रखा है 45 × 78, ठीक है, आपको 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, 9 से डिवाइड, तो इससे पूछ ले कि इसका रिमाइंडर बताओ, इसका रिमाइंडर बताओ। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और 9 से ये संख्या 5 बार में पूरी क्या हो रही है, कट जा रही है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीपल है ना, इसका एक मल्टीपल है, और ये अगर जो है डिवाइजर यानी 9 इसे काट रहा है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 आएगा। मतलब आप विदाउट गुणा किए ऐसे डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, विदाउट गुणा किए डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में मान लीजिए और कोई नंबर पूछ ले कि जैसे दे दिया कि 478 × 371 से अगर आप भाग दे रहे हैं, मान लीजिए 8 से भाग दे रहे हैं, तो क्या रिमाइंडर आएगा। देखिए अब देखिए 8 से इसे भाग देंगे तो 8 6 48 ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, 8 6 48, अगर मतलब 480 अगर होता तो पूरा कट जाता, कितना जाता, यहाँ पे -2 रिमाइंडर आ रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर, और यहाँ से देखें तो कितना आ रहा है, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया, 5 यानी कि 8 छक कितना आ गया, 48, तो यहाँ से कितना आ रहा है, +3 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो +3 रिमाइंडर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? देखिए 8 चौक 32, 5 हो गया, 8 6 48, 3 51, तो ये हो गया +3। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसे हम पॉजिटिव में करेंगे, तो हमने क्या बोला था, इस डिवाइजर को इसमें ऐड कर देते हैं, तो -2 में अगर +8 ऐड कर दें तो इसका आ जाएगा 6, और यहाँ पे कितना बचा, ये है रिमाइंडर 3, तो 6 और 3 कितना हो गया, 18 हो गया। अब 18 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 दूना 16, यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया, 2 हो गया। आप झट से ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे और भी नंबर ले लीजिए, जैसे आपको कोई नंबर, जैसे कि आपको बताना है 3 8, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, अगर आपको 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, 3 से डिवाइड करना है, तो देखिए इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो आप देख सकते हैं 3 से डिवाइड का रूल क्या होता है, 8 3 11 4 15 8 23 3, देखिए 8 3 11 4 15 8 23 3 कितना होगा, 26, 26/3 हो रहा है, यानी कि ये कटेगा नहीं, लेकिन फिर भी अब देख लिए 3 1 कम 3, ये तो कट गया, 3 दूना 6 2 हो गया, 3 8 24, फिर यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, और यहाँ पे 2 आ गया, 3 7 21, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखें कोई भी और नंबर ले लीजिए। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर, मान लीजिए आपको भाग देना है 48 में 17 से। ठीक है, 48 में 17 से भाग दे रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर देखिए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो 17 दूना 34, 17 दूना 34, तो 34 48 में से 34 गया, यानी 14, यानी कि इतना आ गया। और अगर नेगेटिव रिमाइंडर पूछता है, तो नेगेटिव रिमाइंडर पूछता है तो क्या करेंगे, आप देखिए डिवाइजर देखिए हम बताए थे ना कि डिवाइजर को इसमें से घटा देंगे, तो 14 में से 17 गया, कितना आ गया,
-3, तो -3 जो होगा क्या होगा, इसका नेगेटिव रिमाइंडर होगा। आप डायरेक्टली बिना भाग के, जैसे हम भाग देते तो मान लो 17 × 51 एक बार जाते ले जाते तो तब भी क्या आता, -3 आ जाता। ठीक है, तो देखिए इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो मान लीजिए इस पर भी बड़े बड़े सवाल जैसे आ जाते हैं, तो मान लीजिए लिख दिया है ऐसे, ठीक है, ठीक है, और डिवाइड करना है आपको 16 से। ठीक है, तो इसमें अगर रिमाइंडर पूछता है तो कैसे लगाएंगे, देखिए ये देखिए 16 से क्या कट रहा है, 16 दूना 32 और 13 होता है, 16 दूना 32 और 13 बचेगा, और 16 दूना 32 13 हो जाएगा, 16 × 8 128। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे 16 दूना 32 और 6 होता है, 6 38, तो 6 और 16 चौका 64, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 16 दूना 32 6 हो गया। ठीक है, 16 दूना 32 6 38 और 16 चौको 64। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 16 × 48। ठीक है, यहाँ से देखिए 16 दूना 32, यहाँ पे 6 आ गया, तो 16 × 48, यहाँ पे कितना आ गया, रिमाइंडर 13 आ गया। यहाँ पे देखिए 16 चौको 64। ठीक है, 16 चौका 64 और 6 70 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो रिमाइंडर जैसे ही 0 मिला, ठीक है, अगर डायरेक्टली आप पहले 704 को चेक करते, ठीक है, 704 को चेक करते तो आपका आंसर 0 ही आ जाता। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि देखिए हमने बताया था इसके पहले, देखिए ये सब आपस में मल्टीपल है ना, तो अगर जैसे होता है मान लीजिए सब कुछ 6 में अगर आप 3 से भाग देते हैं तो 3 दूना 6 यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। लेकिन अगर इसे 2 × 3 करके ऐसे लिखें तो देखिए 3 और 2 का मल्टीपल ही तो 6 है, 3 और 3 अगर कट रहे हैं तब भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी प्रकार ये टोटल आपस में मल्टीपल है, तो अगर एक का भी रिमाइंडर 0 आया ना तो पूरे समीकरण का जो है, पूरे जो है क्वेश्चन का जो है पूरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, ये होता है। ठीक है, रिमाइंडर निकालने का तरीका। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो आप ये छोटे मोटे मतलब देखिए इस तरह से जो सवाल कभी कभार बन जाते हैं। बाकी जो सवाल आता है जैसे देख लीजिए इस पे, यानी कि शेषफल प्रमेय पे जैसे आ गया कि आपको पता है कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइज़र। ठीक है, डिवाइज़र और मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, ये होता है। ठीक है, तो इस पे भी सवाल आ जाता है, कोई भी सवाल मतलब पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 संख्याओं, ठीक है, का गुणनफल, ठीक है, 18 है। ठीक है, तथा एक संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर 3 आता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या पूछ सकता है, देखिए किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल 18 है और भाग देने पर रिमाइंडर क्या है, 3 है, तो आपका भागफल, ठीक है, भाज्य, ठीक है, भाज्य क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो देखिए ए है, किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल ए तो है, यानी कि डिवाइजर इंटू कोशेंट 18 है, और शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो भाज्य क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, भाज्य क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ऐसे छोटे छोटे सवाल इस पर बन सकते हैं। ठीक है, और देखिए इस पर एक सवाल बनता है, जैसे कि सवाल लिख देता है कि मान लीजिए लिख दिया कि 74 में ठीक है 13 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है, जो शेष बचता है, ठीक है, अगर उसी संख्या में 7 से भाग दें
तो रिमाइंडर क्या होगा, यही पूछेगा। ठीक है, 74 में 13 से भाग दें जो शेषफल बचता है, अगर उसी संख्या में 7 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा, इस तरह का सवाल भी बनता है। तो इसका कोई देखिए, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना, इस तरह से जो भी सवाल आएगा, तो जो ये सेकंड नंबर यानी 13 और जो थर्ड नंबर है उसमें यानी कि सेकंड नंबर में थर्ड नंबर से आप क्या कर देंगे, भाग देने की। तो देखिए 7 में जैसे ही 13 में भाग देंगे तो 7 दूना 14 ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 एक कम 7, तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 6। ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अगर निगेटिव रिमाइंडर पूछ लिया तो 7 दूना 14, एक बार एक्स्ट्रा ले जाएंगे तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1। या फिर क्या करेंगे, 6 में से -7 घटा देंगे, जो भाजक होगा तभी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इस तरह के भी सवाल बनते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पे फर्मेट थ्योरम के बारे में सीखेंगे। ठीक है, फर्मेट्स थ्योरम। फर्मेट थ्योरम क्या होता है, देखिए फर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, फर्मेट थ्योरम, फर्मेट ठीक है एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, मतलब गणितज्ञ थे, सॉरी मतलब मैथ के वैज्ञानिक थे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब इन्होंने कई तरह के मतलब थ्योरम दिए, लेकिन जो हम लोग मतलब जनरल कंपटीशन में जो यूज होता है, SSC सीजीएल हो गया, NDA CDS में जो यूज होता है। ठीक है, जो फर्मेट थ्योरम ने इस जो थ्योरम दिया था ना, ये 1640 ईस्वी में दिया था। ठीक है, 1640 ईस्वी में दिया था। तो ये इनका थ्योरम क्या कहता है कि मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, 2 नंबर है A, ठीक है, और P, दोनों क्या हो, दोनों जो है ना को प्राइम, क्या हो, को प्राइम, यानी कि क्या हो, सहअभाज्य। मतलब मान लीजिए कोई नंबर यहाँ पे दे रखा है A, ठीक है, उसमें हम अगर P से डिवाइड करते हैं, ठीक है, P से डिवाइड करते हैं, और ये जो इसकी पावर जो है ना, पावर जो हो इस P से क्या हो, एक कम हो, इस P से क्या हो, एक कम हो, तो इसका हमेशा जो रिमाइंडर आता है ना, क्या आता है, रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। देखिए ये जो है ना P क्या हो, P एक प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, P जो है ना एक प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी प्राइम नंबर से जान रहे हैं अभाज्य संख्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। और A और P आपस में क्या होने चाहिए, आपस में को प्राइम होने चाहिए। और A हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर, इंटीजर समझ रहे हैं ना, इंटीजर नहीं समझ रहे हैं तो इस चैनल पे है इंटीजर के बारे में आप देख सकते हैं। देखिए A और P क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, P जो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, और A क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो अगर इस सिचुएशन में है मतलब A की पावर P-1 अपान अगर यानी कि P से ही डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा ऑलवेज क्या आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, ये है फर्मेट थ्योरम। मतलब देखिए जैसे मान लीजिए दे रखा है, जैसे क्वेश्चन है कि मान लीजिए प्राइम नंबर मान लीजिए हमने एक प्राइम नंबर ले लिया 29 एक प्राइम नंबर ले लिया, और यहाँ पे कोई नंबर मैंने ले लिया, मान लीजिए 13 ले लिया, और P-1 क्या होता है, 28 होता है। मतलब इस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में, यानी कि ये नंबर क्या है आपका, ये नंबर आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, 13 और 29 आपस में क्या है, को प्राइम है। 13 आपका क्या है, 13 आपका इंटीजर है, 13 आपका क्या इंटीजर है। तो अगर 29 से हमेशा P-1 की फॉर्म में होगा तो इसका जो रिमाइंडर आएगा हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर इसका जो आएगा हमेशा 1 ही आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। जैसे और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, ऐसे मान लीजिए रहे 17 16 की पावर 16। ठीक है, 17 देखिए 16 और 17 आपस में क्या है, को प्राइम है। 17 क्या है, प्राइम नंबर है, तो क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और भी देख सकते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए इसमें और क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, जैसे दे दिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दे दिया 97, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया आपका कुछ भी, यहाँ पे आ सकता है 101 की पावर 96, 101 की पावर 96। तो देखिए 101 और 97 क्या है, आपस में को प्राइम है, और देखिए ये क्या है, प्राइम नंबर है 97। ठीक है, किसी से नहीं कटता है, एक और अपने से कटता है, तो इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा ना, इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ आ रही है। तो आप यही फर्मेट जी ये थ्योरम दिए थे, अगर नॉर्मली फर्मेट जी थ्योरम ना दिए होते ना तो इस सवाल को लगाना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि आपको 101 की पावर 96 करना पड़ता है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, या फिर आप एक थ्योरम और भी लगा सकते हैं, जैसे आपको यूनिट डिजिट अगर आप आता तो यूनिट डिजिट से आप कर भी लेते, लेकिन यहाँ पे जो उसमें जो एकदम कह सकते हैं प्योरिटी यानी शुद्धता नहीं आती उस मान में। तो फर्मेट जी ने ये थ्योरम दिया, तो कह सकते हैं ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, उनके लिए एक थैंक यू भी बनता है। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से फर्मेट थ्योरम सीख गए होंगे। ठीक है, तो इस पर जब भी बेस्ट क्वेश्चन आएगा तो आप लगा पाएंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे आप मान लीजिए दे दिया कि
इस पे भी एक और यहाँ पे कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट और हम सीखेंगे, इसी पे आधारित है। जैसे मान लीजिए दे दिया कि कोई भी नंबर, मान लीजिए है कि अगर कोई भी नंबर दे दिया यम है, ठीक है, अगर उसमें से हम एक जोड़ रहे हैं, अगर यम में हम अगर एक जोड़ रहे हैं और यम से ही भाग दे रहे हैं, यम में हम एक जोड़ रहे हैं और यम से ही हम भाग दे रहे हैं, और उस पर पावर मान लीजिए कुछ भी दे रखा हो, जैसे मान लीजिए पावर दे दिया के दे दिया, ठीक है, यानी कि यम प्लस 1 बाई यम, ठीक है, यम प्लस 1 बाई यम की पावर के है, ठीक है, के है, तो जो है ना इसका जो मान आएगा हमेशा क्या आएगा, 1 की पावर के आएगा, 1 की पावर के आएगा, ठीक है। और के जो है के या तो यहाँ पे इवन होगा या पे क्या होगा, ऑड होगा, क्या होगा, ऑड होगा। अगर मान लीजिए देखिए इसी में दो कॉन्सेप्ट है, ए मान लीजिए और ये बी। दूसरा है कि मान लीजिए कोई नंबर एम है, उसमें हम एक घटा रहे हैं और उसकी पावर कुछ भी है, के जैसे मान लीजिए के है और ठीक यम से ही भाग दे रहे हैं, तो उसका जो आपका कह सकते हैं रिमाइंडर आएगा हमेशा कितना आएगा, -1 की पावर के आएगा, उसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1 की पावर के आएगा। और यहाँ पे अगर जो है कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 है कि अगर के जो है के अगर पॉजिटिव है तो उत्तर क्या आएगा, अगर देखिए के अगर मतलब पॉजिटिव ना करके यहाँ पे कह सकते हैं के अगर कह सकते हैं कि इवन है, के अगर इवन है तो उत्तर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर दूसरा कंडीशन के अगर ऑड में है तो उसका उत्तर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। बात समझ में आ रही है। देखिए ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है, तो इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। जैसे इस पर सवाल मान लीजिए, इस पर बेस्ड आ गया, मान लीजिए देखिए जैसे देखिए सवाल मान लीजिए आ गया, देखिए जैसे आ गया यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे 19, ठीक है, 19 और यहाँ पे है 18, ठीक है, इसकी पावर है 208, कुछ भी है, ठीक है, 208 ऐसे दे दिया, ठीक है, 18, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, 18 की पावर 208/19। तो आप एक देख सकते हैं ना, ये 19 है और 19 - 1 है, देखिए ये वाला फॉर्म 19 - 1 है, 18 है, तो इसका जो आंसर आएगा, अगर देखिए इसका जो आंसर आएगा, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 19 - 1/19 और उसकी पावर क्या है, 208 है। तो इसका आंसर क्या आता है, अगर इवन रहता है तो प्लस में आता है, इवन रहता है तो प्लस, यानी कि -1 की पावर क्या हो जाएगा, 208 हो जाएगा, -1 की पावर 208 क्या है, पॉजिटिव है, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। बात समझ आ रही है। इसी प्रकार आपका इसमें क्वेश्चन देखने को, जैसे पॉजिटिव में भी कोई नंबर आप ले सकते हैं, जैसे इस वाले फॉर्म पे ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए 29 ले लिया, 29 और ऊपर मैंने 28 ले लिया, उसकी पावर मैंने रख दिया 1001, ऐसे रख दिया। तो आप देख सकते हैं इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 29, ठीक, इसे 1 मिनट, चलिए इसी एक बार और माइनस वाला ही देख लेते हैं, 29 - 1, ठीक है, 1001 और बटा 29, ठीक है, इसी फॉर्म में है, इस वाले फॉर्म में है। तो 1000 क्या है, 1001 विषम है, तो उत्तर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। पॉजिटिव में अगर देख लें, पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो मान लीजिए हमने ले लिया नंबर, यहाँ पे कह सकते हैं कि 48 की पावर 2007 और हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइड हम कर रहे हैं 47 से। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, देखिए 48 को कैसे लिख सकते हैं, 47 + 1 और डिवाइड क्या कर सकते हैं 47 और इसकी पावर कितनी है 2007। तो आप इस वाले फॉर्म में देखेंगे कि इसमें ऑड इवन कुछ भी रहे, आंसर कितना आता है, 1 ही आता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी रहे, यहाँ पे निगेटिव होता तब अंतर आता, लेकिन पॉजिटिव है तो उत्तर रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे होंगे, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में सीखा, जिसमें हमने पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर और फर्मेट थ्योरम और ये वाला कॉन्सेप्ट हमने सीखा, ठीक है। तो देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ठीक है लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे इस पे जो भी आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे ना उससे कराया जाएगा, जो कि अगर एसएससीजीएल में डीएस सीडीएस जो भी पेपर में आए होंगे इस पे बेस्ड जो है सवाल आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।